नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी क्लास में। बच्चों, अभी तक अपन पढ़ रहे थे वाच्य में अपन ने वाच्य की परिभाषा, उसके भेद, कृतवाच्य और कर्मवाच्य के बारे में जाना। इसमें ये कहता है कि क्रिया जो है वो किसके अनुसार लगी है। क्रिया में परिवर्तन होने पर वो परिवर्तन किस वजह से आया, कर्ता, उसका मुख्य विषय क्या है वाक्य का, कर्ता है, कर्म है या भाव है। इसके आधार पर ही वाक्य को 3 भागों में बांटा है: कर्मवाच्य, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो आइए जानते हैं भाववाच्य के बारे में। क्रिया के जिस रूपांतरण में वाक्य में कर्ता या कर्म बदलने की क्रिया या भाव की प्रधानता होती है उसे भाववाच्य कहते हैं। ऐसे वाक्यों में क्रिया के लिंग, वचन तथा पुरुष भाव के अनुसार होते हैं। ऐसे वाक्यों में पुल्लिंग, एकवचन तथा अन्य पुरुष के रूप में होती है। क्रिया की निर्भरता भाव पर रहती है। उदाहरण के तौर पे जैसे उससे पढ़ा नहीं जाता, अब मुझसे सहा नहीं जाता, सोहन से चला नहीं जाता और बच्चों से लिखा नहीं जाता। इन सब वाक्यों में क्रिया स्वयं प्रधान है। क्रिया निश्चित भाव पर निर्भर है। ऐसे वाक्य में भाववाच्य होते हैं। अब वाच्य परिवर्तन के लिए जब आपकी परीक्षा में प्रश्न आएगा तो उनको कैसे परिवर्तित करना है उसके बारे में जानते हैं। कृतवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन। कर्मवाच्य जो है वो सक्रमक क्रियाओं पर आधारित होते हैं। उनकी क्रिया जो है वो सक्रमक होती है। किसी कृतवाच्य वाले वाक्य में कर्मवाच्य वाले वाक्य में परिवर्तन करने के लिए इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। कर्ता के साथ में सबसे पहले तो के या द्वारा लगाना है। इन दोनों विभक्ति के द्वारा कर्मवाच्य बनाए जाते हैं। ध्यान रखना बच्चों, से और द्वारा। परिवर्तन करते समय क्रिया के केवल रूप में परिवर्तन आता है, क्रिया के काल में परिवर्तन नहीं आता। फिर है कृतवाच्य की प्रधानता। क्रिया को सामान्य भूत की क्रिया में परिवर्तित किया जाता है। फिर है कृतवाच्य की प्रधान क्रिया में जाना क्रिया को उचित रूप से स्थान दिया जाता है। जैसे सीता खाना खाती है तो उसका बनाएंगे अपन सीता द्वारा खाना खाया जाता है। सब में द्वारा लगा दिया तो उस अनुसार में क्रिया जो है वो स्वयं ही चेंज हो जाएगी, लेकिन क्रिया का काल जो है वो आपको चेंज नहीं करना है, परिवर्तित नहीं करना है उसको। जैसे कि यहाँ खाता है आया है तो यहाँ पे लिखा है खाया जाता है। जवानों ने आतंकवादियों को मारा, उसका बनाएंगे अपन जवानों द्वारा आतंकवादी मारे गए। मारा यानी भूतकाल हो गया, तो आप क्या बनाया आपने, मारे गए। यहाँ पे भी भूतकाल है। यह लेख मेरी माँ ने लिखा है तो यह लेख मेरी माँ के द्वारा लिखा गया है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आपको परिवर्तन करना है। आगे कृतवाच्य को जब भाववाच्य में परिवर्तन करना होगा तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। भाववाच्य में क्रियाएं हमेशा आक्रामक होती है। आपने अभी पढ़ा कर्मवाच्य में सक्रमक होती है और भाववाच्य में आक्रामक होती है।
अर्थात ऐसे वाक्यों में कर्म नहीं होता। कृतवाच्यों से भाववाच्यों का निर्माण करने के लिए आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। कृतवाच्य में आय कर्ता के साथ के द्वारा, के अथवा द्वारा विभक्ति जोड़ करके भाववाच्य बनाए जाते हैं। जैसा कि अपन ने सक्रामक क्रिया में कर्मवाच्य में किया था, उसमें भी आप कर्ता के साथ में के या से या के द्वारा लगाते थे, और यहाँ पे भी आपको से या के द्वारा लगाना है। दूसरी बात, कृतवाच्य में क्रिया, वाक्य की क्रिया को ही वाक्य का कर्ता बना दिया जाता है। फिर से, कृतवाच्य में वाक्य की क्रिया को ही वाक्य का कर्ता बना दिया जाता है। जाना क्रिया के रूप में कृतवाच्य के काल भेद के अनुसार ही भाववाच्य में भी उसी काल के अनुसार जो है वो क्रिया का निर्माण करते हैं। भाववाच्य वाक्यों में क्रिया सदा अन्य पुरुष, एक वचन और पुल्लिंग में होती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जैसे युवराज पढ़ रहा है, तो आप क्या लिखोगे इसका आंसर? युवराज के द्वारा या से, युवराज से पढ़ा जा रहा है, या युवराज के द्वारा पढ़ा जा रहा है। मछली पानी में तैरती है, तो इसका लिखोगे आप मछली के द्वारा पानी में तैरा जाता है। यहाँ पे भी वर्तमान काल है तैरती है, और यहाँ पे भी वर्तमान काल है तैरा जाता है, लेकिन इन सब वाक्यों में कर्म जो है वो नहीं है। अब आगे, अब नहीं चल पाता, तो मुझसे अब नहीं चला जाता। आगे, पक्षी घोंसले में सोते हैं, उसका होगा पक्षियों के द्वारा घोंसले में सोया जाता है। पान वाला पान खा रहा था, इसका होगा पान वाले के द्वारा नया पान खाया जा रहा था। सारा संसार निस्तब्धता में सो रहा है, इसका होगा सारे संसार के द्वारा निस्तब्धता से सोया जा रहा है। इस प्रकार से आपको इसमें कुछ नहीं करना है, के या द्वारा लगा करके उसको वापस बनाना है। उस अनुसार क्रिया अपना आप ही चेंज हो जाएगी। कुछ वाक्य के परिवर्तन संबंधी तथ्य हैं, तो आपको जानने, याद रखने इन सबको। कृतवाच्य में क्रिया का संबंध कर्ता से होता है, कर्म में क्रिया का संबंध कर्म से होता है, और भाववाच्य में क्रिया स्वयं प्रधान होती है। भाववाच्य में एक से अधिक क्रियापद होते हैं। जैसे कि यहाँ पे पढ़ रहा है, तो उसका क्या बनाया? पढ़ा जा रहा है, इस प्रकार से। तो एक से अधिक क्रियापद बन जाते हैं। सहायक क्रिया के रूप में जाना क्रिया के रूपों का प्रयोग होता है, तथा मुख्य क्रिया में आक्रामक क्रिया होती है। ये भाववाच्य में होती है। मुख्य क्रिया आक्रामक क्रिया होगी, और फिर उसकी सहायक क्रिया लगेगी अलग अलग। इस प्रकार से आपको ये वाक्य परिवर्तन करने हैं। ये प्रश्न आपके 4 अंक का आएगा, जिसमें से 1-2 प्रश्न तो आपको पहचान करनी होगी कि ये वाक्य जो है वो कौन से वाच्य भेद इसका क्या है, और 2 प्रश्न आपके वाच्य परिवर्तन करने के आएंगे, जो आपको करने हैं। 4 अंक का होगा ये। बहुत ही ध्यान रखना, ज़्यादा टफ नहीं है। इसमें के द्वारा लगा के आपको वाक्य वापस बनाना है। ठीक है बच्चों? आपको खाली क्रिया की पहचान करनी आनी चाहिए कि क्रिया किस में सक्रमक है और किस में आक्रामक है। तो 2 वाक्य तो आप वैसे ही पहचान लोगे कि ये भाववाच्य है या कर्मवाच्य। इस प्रकार से आपको
वाक्य की पहचान करनी है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे। ओके।